नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यग्रहण काल के दौरान राज्य कर्मचारी को निम्न में से कौन सा वेतन दे नहीं है। तो जिस समय किसी कर्मचारी को ज्वाइनिंग टाइम मिला होता है, तो ज्वाइनिंग टाइम के दौरान उसको कौन सी सैलरी इसमें से नहीं मिलती। सबसे पहले है बेसिक सैलरी या मूल वेतन। तो जो सैलरी का पहला हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, मूल वेतन कहलाता है, वो तो सबको मिलता ही है, उसको हम कभी नहीं काटते। मकान किराया भत्ता, एम्प्लॉय का ट्रांसफर भी हो गया तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि भाई ट्रांसफर हो गया तो 5 दिन तक जब तक नई जगह नहीं जाएगा तब तक क्या उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दें, नहीं। तो मकान किराया भत्ता या हाउस रेंट अलाउंस मिलता रहता है। महंगाई भत्ता महंगाई से लड़ने के लिए मिला जाता है, दिया जाता है। तो एम्प्लॉय अगर ट्रांसफर हो गया तो कौन सा उसकी महंगाई खत्म होगी, तो ये तो मिलता रहेगा। वाहन भत्ता उसको नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर वो जयपुर से अजमेर जा रहा है, 2 दिन का समय उसको दिया गया, तो उस 2 दिन वो सरकारी गाड़ी यूज नहीं करेगा, और इन 2 दिन के लिए आने जाने की जो गाड़ी वगैरह होगी उसके पैसे अलग से लेगा, इसलिए उस टाइम पे उसको वाहन भत्ता नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी का कार्यग्रहण काल कब से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 116, कि सरकारी कर्मचारी को ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया, अब कब से उसका ज्वाइनिंग टाइम शुरू होगा। उस टाइम से शुरू होता है जब वो पुरानी पोस्ट पे अपना त्यागपत्र या अपना जो पदभार है वो सौंप देता है। तो सही आंसर होगा पूर्व वाले पद पर कार्यमुक्त होने से। कार्यमुक्त को अंग्रेजी में बोलते हैं कि उसको अभी हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया, या अंग्रेजी में बोलते हैं हम उसको रिलीव कर दिया। तो जैसे रिलीविंग मिलेगी आपको तो ये इफेक्टिव हो जाएगा सोमवार से, महीने की पहली तारीख से। ये सब यूजलेस ऑप्शन थे, इनको देखते ही आप सही आंसर का अंदाजा लगा सकते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 ये कहता है कि राजस्थान सिविल सेवा कार्यभार ग्रहण काल मतलब ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 81 के अंतर्गत एक सरकारी कर्मचारी को नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए नए पद स्थापित स्टेशन तक यात्रा करने के लिए दिए जाने वाला समय क्या कहलाता है। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को मतलब यूँ समझ लीजिए फ्री के नंबर देने के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन खुद पूछ रहा है कि कार्यभार और ग्रहण काल नियम है, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स हैं, उसमें अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ज्वाइनिंग के लिए जो टाइम दिया जाता है वो क्या कहलाएगा। कार्यभार ग्रहण काल कहलाएगा। यात्रा का समय नहीं है, तैयारी का समय नहीं है, विश्राम काल नहीं है। तो सही आंसर होगा ज्वाइनिंग टाइम, कार्यभार ग्रहण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी पद स्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के लिए बाद स्थानांतरण पर अन्य स्थान पर जाए तो उसको कार्य ग्रहण काल कितना मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोगों के बारे में अखबार में सुनते हैं ना आपकी, उस XYZ अधिकारी को APO कर दिया गया। जिसको APO किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में पद स्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में। अंग्रेजी में बोला जाता है अवेटिंग फॉर पोस्टिंग ऑर्डर। तो जैसे मान लो आप किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे थे, आपको वहां से तो हटा लिया, लेकिन अभी आपको नए डिपार्टमेंट में लगाया नहीं, तो जो बीच का टाइम होता है APO कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति APO पे बैठा है तो उसको नई नौकरी ज्वाइन करने में कितना समय मिलेगा, लॉजिकली कम मिलना चाहिए। क्यों, जो आदमी पहले एक जगह पोस्टेड था, पहले वो वहां का काम निपटाएगा, वहां से अपने आप को मुक्त कराएगा, फिर अपनी तैयारियां करेगा, तब नई जगह जाएगा। जो पहले से आदेशों की प्रतीक्षा में है उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि वो बोरिया बिस्तर बांध के बैठा है, आदेश आते ही भाग के ज्वाइन कर लेगा। सही आंसर होगा 4 दिन, 4 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, नियम 5(4) में इंगित सीमा से अधिक कार्यभार ग्रहण काल के समय में अधिकतम 30 दिन तक की वृद्धि के द्वारा किसके द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। इसका मतलब है कि इन जनरल रूल नंबर 5(4) जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम कार्यभार ग्रहण कितना ले सकते हो, लेकिन जनरली वो 15 दिन तक होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस कार्यभार ग्रहण काल को 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किसकी पावर है, तो ये नॉर्मली जिस डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड होते हैं उसके इंचार्ज, उसके हेड की पावर होती है। सही आंसर होगा विभाग का अध्यक्ष। आंसर नंबर 3, विभागाध्यक्ष की शक्ति होती है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवीक्षणाधीन से तात्पर्य क्या है। तो परिवीक्षणाधीन या प्रोबेशनर कौन कहलाता है। पहला है प्रशिक्षु, जी नहीं, प्रशिक्षु को अंग्रेजी में ट्रेनी बोलते हैं। ट्रेनी वो है जो ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद में चला जाएगा। पार्ट टाइम सलाहकार, पार्ट टाइम एडवाइजर तो सिर्फ 2 घंटे 1 घंटे सलाह देने आता है, सलाह देने के बाद उसका कोई लेना ना देना है, ये सरकारी नौकरी में है ही नहीं। तीसरा लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जिसे किसी सेवा के संवर्ग में स्थायी रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है और चयन करके नियुक्ति की गई है। तो जैसे मान लीजिए कि जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा ऑर्गेनाइज हुई तो खाली पद था, खाली पद पे आपकी नियुक्ति की गई, आपकी नियुक्ति के बाद में आपको ज्वाइन कराया गया और फिर उसको आपको 2 साल के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी बोला जाएगा। तो सही जवाब होगा इसका 3।